इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुकर वाडेवाले, शांता वाडेवाले, सुनील वाडेवाले, सोनाली वाडेवाले, मनीष वाडेवाले, सरिता वाडेवाले, सोराली वाडेवाले, श्रेया वाडेवाले, स्वरूपा वाडेवाले, सम्यक वाडेवाले, बोरगांव मंजू, जिला अकोला, महाराष्ट्र। पंच परमेष्ठियों में गर्भित आचार्य परमेष्ठी केवल आचार्य ही नहीं होते हैं, उनके व्यक्तित्व में, उनकी साधना में उपाध्याय और साधु का पद भी समाया रहता है। साधना के मार्ग में, मोक्ष मार्ग के दायित्व का निर्वाह करते हुए आचार्य और उपाध्याय पद की ये विशेष व्यवस्थाएं हैं। मूल पद तो साधु का ही है। साधु साधना के लिए अनिवार्य पद माना गया है। मोक्ष मार्ग की रत्नत्रय की पूर्णता यहीं से शुरू होती है। उसी साधु पद में उपाध्याय और आचार्य के पदों की भी व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि जो नमोकार के पंच परमेष्ठियों के पदों में मध्यम पद में स्थित हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी मूलतः साधु पद की साधना में भी निरंतर निरत रहते हैं और आचार्य पद की जवाबदारियों के तहत उस पद के महत्व के रूप में संघ का निर्वहन भी करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जीवन भी इन्हीं विशेषताओं से भरा हुआ है। विगत दिनों में जीवन यात्रा के जिन पड़ावों को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो गुरुवर के ज्ञान ध्यान तपो रक्तः की चर्या को प्रकट करते हैं। जैसे गृहस्थों के बहुत सारे धर्मों में से यदि सॉल्ट में प्रतिनिधि के तौर पर पूछें कि श्रावक का धर्म क्या, तो आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा। दान पूजा में गृहस्थ श्रावक के लगभग संक्षेप में सभी धर्म गर्भित हो जाते हैं। ऐसे ही मुनिवरों के बारे में यदि पूछा जाए कि वैसे तो उनके बहुत नियम हैं, बहुत सारे धर्म हैं, पर सार संक्षेप में क्या नाम बताएं, तो आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि बस ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। ज्ञान और ध्यान रूपी तप में लीन रहते हैं। ज्ञान का तप अलग है, ध्यान का तप अलग है और तप का तप अलग है, ऐसा नहीं। ध्यान से बढ़कर के तो अंत में कोई तप ही नहीं है, क्योंकि तपों की चर्चा में बहिरंग तपों की बात करेंगे, फिर अंतरंग तपों की बात करेंगे, तो अंतरंग तपों में अंतिम तप ध्यान ही है। इसका मतलब ध्यान कह देने के बाद में तप की कोई चर्चा ही नहीं। मोक्ष मार्ग की साधना में
इसलिए साधकों का स्वरूप निर्धारित करते हुए पूज्य आचार्यों ने संक्षेप में ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान रूपी तप में जो लीन रहते हैं, जीवन ही जिनका ज्ञान और ध्यान में हो रहा है, यही विशेषता आचार्य श्री के व्यक्तित्व में हम सभी को देखने को मिल रही है। जितने समय स्वाध्याय, जितने समय चिंतन मंथन लेखन और जितने समय तक साधना के क्षण व्यतीत होते हैं, उसमें लगभग बहुतायत समय व्यतीत हो जाता है। फिर इसके बाद शेष बचे हुए समय में ऐसे साधक जनहित की भावना से भव्य आत्माओं को भी लाभ मिले, उनको भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, वह भी मुक्तिगामी बने, ऐसी करुणा भावना से ओतप्रोत होकर के अपना कुछ समय भव्य जीवों के निमित्त देते हैं। लेकिन जो समय देते हैं वह समय भी उनका लगभग स्वाध्याय की श्रेणी में ही आता है। अपना अध्ययन कर रहे हैं तो स्वाध्याय है ही, लेकिन यदि प्रवचन सभा में पहुंच करके धर्मोपदेश दे रहे हैं तो उनके जीवन में वह धर्मोपदेश भी स्वाध्याय का ही अंग है। धर्मोपदेश के बाद में यदि संघस्थ साधु जनों के लिए, शिष्य जनों के लिए आवश्यकता के अनुसार कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके स्वास्थ्य और स्वाध्याय की चर्चा कर रहे हैं, यथा योग्य कोई परामर्श दे रहे हैं, तो है परामर्श भी उनके संग के दायित्व का निर्वहन करते हुए मोक्ष मार्ग का दर्शन कराने में, तदयोग्य मार्गदर्शन देने में वो ज्ञान ध्यान में ही आएगा, स्वाध्याय में ही गर्भित होगा। क्योंकि साधु का समय जो भी स्वपर के निमित्त बीतता है, उसमें आत्मकल्याण की भावना होते हुए दूसरे के कल्याण की भावना भी रहती है। और इसीलिए आचार्यों के स्वरूप में स्वपर हितकारी भी कहा है। उनका व्यक्तित्व स्वपर हितकारी होता है, उस विशेषता से वो युक्त होते हैं। और यही विशेषता गुरुवर की संघ को बढ़ाती रही, समाज को जोड़ती रही, शिष्यों को मार्गदर्शन मिलता रहा। आहार विहार की चर्या से सामान्य जन और गृहस्थ जन लाभान्वित होते रहे, उनमें धर्म के प्रति, धर्म के कार्यों के प्रति रुचि बढ़ती गई। लोग घरों में रह कर के भी व्रती बनने लगे, नियम संयम का पालन करने लगे। ये फर्क बड़े स्तर पर देखने में आने लगा। और इसी मायने में सन 1976 और 77 का चतुर्मास मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड भाग से लेकर के समूचे देश को प्रभावित करने लगा। सतहत्तर का चातुर्मास संपन्न करने के बाद गुरुवर का बिहार भी आसपास हुआ। शीतकाल भी व्यतीत हुआ, ग्रीष्म काल भी व्यतीत हुआ, और अगले वर्ष के चतुर्मास की भावना जो अंदर चली होगी, तदनुरूप गुरुवर ने
सन 1978 का चातुर्मास भी एक ऐसे ही निर्जन स्थान पर किया, बीहड़ जंगलों के बीच। और उस तरफ की भाषा को देखें तो आमजन में जो चर्चा चलती थी आचार्य के चतुर्मास का स्थान सुन करके, तो लोग यही कहते थे कि इस वर्ष तो गुरुवार का चातुर्मास ऐसे जंगल में हो रहा है जो जंगल डाकुओं का इलाका है। और था भी वो। सन 1978 का चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी में हुआ। नैनागिर छतरपुर जिले में आता है। सागर जिले में स्थित बंडा नगर के निकट दलपतपुर ग्राम से जंगल के रास्ते अंदर जाना पड़ता है और 12-13 किलोमीटर लगभग जंगली भाग पड़ता है। आज के समय में और पहले के समय में काफी अंतर था। आवागमन के साधन कम थे, संपर्क सूत्र वैसे नहीं होते थे। लोग जंगलों में जाने में, जंगली रास्ते से जाने में डरते थे। और वो समय था 10-20 बरस का, जब मध्य प्रदेश का लगभग बहुभाग डाकुओं के आतंक से बहुत प्रभावित था। बहुत ज्यादा ही डाकुओं का उस इलाके में आतंक था। ऐसी जगह पर गुरुवार का संग चतुर्मास कर ले तो समाज के मन में तो धड़कनें बढ़ जाती। कुंडलपुर की बात अलग थी। कुंडलपुर एक सुरक्षित इलाका था। उस तरफ ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, प्रसिद्ध स्थान था। आवागमन के रूप में साधन पहले से ही बहुत अच्छे थे। बड़ी समाजों का समुदाय आसपास था, जिस मायने में कुंडलपुर अनुकूल क्षेत्र था। लेकिन नैनागिर का चयन करना तो एकदम अचरज में डालने वाला रहा। क्षेत्र की वंदना करके गुरुवार का मन हो गया और तय कर लिया चतुर्मास यहीं करेंगे। आचार्यश्री तो आचार्यश्री है, चिंता तो समाज को होती है। उस पहले चतुर्मास में जो 1978 का हुआ था, समाज ने कुछ ऐसी भावना भी रखी कि गुरुवार आसपास भी नगर हैं, वहां पर चतुर्मास हो जाए तो संघ को अनुकूलता रहेगी। कहा तो उन्होंने संघ को अनुकूलता रहेगी, लेकिन अंदर से तो सोच रहे थे कि हम लोगों को अनुकूलता रहेगी। तो आचार्य ने सहज कहा कि यहां पर प्रतिकूलता की बात क्या है। सिद्ध क्षेत्र है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, जंगल आदि की जगह पर्याप्त है। आने जाने वाले यात्रियों के लिए नीचे धर्मशाला भी है। जितना जो स्थान है पर्याप्त है। और मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे हिसाब से तो संघ को ऐसे ही क्षेत्रों पर अनुकूलता रहेगी। अब बाकी बात जो हो सो आप लोग देख लो। श्रावक समझ गए कि गुरुवर ने इसी क्षेत्र पर चतुर्मास करने का तय कर लिया है। अंतरंग से कार्यकर्ताओं को इस बात की भी खुशी थी कि संघ यदि क्षेत्र पर रहेगा तो क्षेत्र पर कुछ न कुछ प्रगति तो होगी। क्षेत्र के रुके हुए कुछ न कुछ कार्य तो आगे बढ़ेंगे। और इस भाव को लेकर के समाज में प्रसन्नता भी रही। चतुर्मास के क्रम में जो भी दिनचर्या होती है स्वाध्याय साधना की चलती रही।
आचार्य श्री ऐसे स्थानों को स्वभाव से ही, प्रारंभ से ही पसंद करते आए हैं और उन्हें उन्मुक्त वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, सहजचर्या करने का वातावरण मिला। उस समय संघ बहुत बड़ा नहीं था। आचार्य श्री समय भी संघ को और यथा आवश्यक समाज को भी अच्छे तरीके से देते रहते थे। जब आचार्य श्री को मालूम चला तो आचार्य श्री को लगा कि ऐसा भाव बना है तो इसको टालना नहीं चाहिए। उपाय क्या? आचार्य श्री के ख्याल में था कि कितना ही कुछ भी करें लोगों का आना जाना रहेगा, और यदि ये कहकर के थोड़ी देर के लिए घंटे 2 घंटे बंद कराएं कि कोई आने वाले हैं तो और ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे देखने के नाम पर, तो ठीक नहीं रहेगा। और उन्हें यदि किसी के सामने नहीं आना तो अपनी उनकी स्थिति है। आचार्य श्री ने एक दिन तय कर लिया कि मंदिर से भी निकल करके हम जंगल में ही जाएंगे। चतुर्दशी का निमित्त बना करके आचार्य श्री चतुर्दशी का जो पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं उसका निमित्त बना करके आचार्य श्री क्षेत्र से यानी मंदिरों से लगभग 2-2.5 किलोमीटर अंदर एक छोटी नदी का किनारा, वहाँ पर चट्टानें बहुत, शिलाएं बहुत, प्रशस्त स्थान, एकदम निर्जन, अंदर अंदर पगडंडी के रास्ते से जाना, ऐसा आचार्य श्री को मालूम था कि अंदर कोई विशेष स्थान है। और चतुर्दशी के दिन आचार्य श्री उपवास लेकर के प्रतिक्रमण करने के नाम पर जंगल में चले गए। वो समाचार उनको मिल गया। आचार्य श्री गए, बैठ करके अपना पाठ वाठ करते रहे। देखो निर्भीकता भी अपनी सद्भावना से आती है। मन में अपने निरपेक्ष भाव है, अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति हो ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई है तो कुछ होना भी चाहिए। शाम 4 बजे तक आचार्य श्री वहां रहे। इसके बीच में आचार्य श्री जब वहां विराजमान थे, पाठ वाठ तो आचार्य श्री का अपना चल ही रहा था, हो गया, आगे पीछे देख लिया। क्षेत्र वालों को मालूम नहीं, और मालूम भी हो जाए तो सिवाय कमेटी के लोगों के कोई उस रास्ते पर जा भी नहीं सकता। आचार्य श्री जंगल आते जाते समय वो सब स्थान देख चुके थे। वो आए, बैठे, जो भी अपनी भाषा में उन्हें बोलना बोला। आचार्य श्री ने सभी बात को सुना, सद्भावना प्रकट की, प्रेरणा भी दी कि जो भी है अच्छे बुरे का भी ध्यान रखना। बुराइयां अंततः बुराइयां ही होती हैं। भले ही मजबूरी में मार्ग अपनाया हो, लेकिन ये मार्ग हमेशा के लिए अच्छा नहीं है। और परिवार का ध्यान रखो, समाज में रहो। समय निकल जाता है, बातें भूलनी चाहिए, और जो भी शेष समय है उसका उपयोग अच्छे से करो। जंगलों में रहना, छिप करके रहना कहीं न कहीं परेशानी का कारण बनता है। और ठीक है, उन्होंने अपनी भावना भी रखी कि इस वजह से ऐसा वैसा ये वो, जो हुआ हुआ। धर्म तो ये कहता है अपने कर्म से भाग्य से होता है। पर यदि आपका मन बने, आप लोगों का मन बने, जिस रास्ते को छोड़ो और अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ो। जो भी उनके मन में भाव आया, सहज श्रद्धा से नमस्कार करके, अब लंबा समय होने पर यह समाज को चिंता। आचार्य श्री उपवास करके जंगल में गए हैं, कहाँ होंगे? फिर समाज को तो कुछ पता नहीं, सामान्य जन को पता नहीं
लेकिन कमेटी वालों को तो आभास हो गया था, आचार्य जी ने चर्चाओं में ये संकेत दे दिया था, यहाँ आने में यदि उनको असुविधा है तो मैं ही जंगल में चला जाऊंगा। तो कमेटी वालों को आभास था, और आभास ये भी था कि आचार्य श्री ने कौन सा स्थान देख लिया है जंगल आते जाते समय। तो चिंता करते हुए भी कि इतना समय बीत गया है, आचार्य श्री कहाँ पर होंगे, चल के थोड़ा देखना चाहिए। और जैसे ही कमेटी वाले बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, आहट आते ही और उन्होंने गुरुदेव को नमन करके बस आगे बढ़ करके और क्या करेंगे, जैसे ही मालूम चला कोई आ रहे हैं तो अपने हथियार से आवाज करते हुए संकेत दिया, हम आए और हमारा काम हो गया। ऐसी घटनाएं घटी हैं चतुर्मास में, प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। जैन समाज को तो अपने गुरु मिलते ही रहते हैं, ऐसे लोगों को मिलते कहां। और गुरुवर के पुण्य से, गुरुवर की प्रभावना से ऐसे ऐसे लोग भी किसी न किसी रूप में गुरुवर से प्रभावित हुए। परिणाम बहुत अच्छा निकला, भले ही विलंब से निकला, लेकिन परिणाम ये निकला कि धीरे 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 उनके मनों में परिवर्तन आता गया और उस रास्ते से वो हटते गए। मध्य प्रदेश के तो मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक आह्वान किया था कि आप लोग इस रास्ते को छोड़ो, सरकार आपका संरक्षण करेगी, ऐसी घोषणाएं हुई। आत्मसमर्पण करो, आपको कोई खतरा नहीं रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित सरकार करेगी। और सरकार ने जो कदम उठाए उनके जीवन में फर्क आया, उनके मन में विश्वास जगा। और जो अनावश्यक लूटपाट होती थी, लूटपाट करने में कई बार हिंसा हत्याएं भी होती हैं, इनकी कमी आने लगी। आज वो समय नहीं है, बदल गया। पर जो 75 से लेकर के 70 से लेकर के 80 तक के दशक की स्थिति थी, बड़ी भयानक थी, बड़े चरम पर थी। उस समय में आचार्य श्री ने ऐसे बीहड़ जंगलों में चातुर्मास किया, साधना की, संग पर कभी कोई आपत्ति नहीं आई, कोई इस तरीके की तकलीफ नहीं हुई, चर्या में कोई बाधा नहीं आई। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि दिल्ली तरफ से कोई यात्रियों की गाड़ी नैनागिर आ रही थी। उन्हें ऐसा कुछ आभास जैसा नहीं था, सुन तो रखा था ऐसा ऐसा, लेकिन ये मालूम था कि दलपतपुर से सीधा रास्ता चला जाता है। दिन में जाएं तो रास्ते कुछ ख्याल में रहें। रात का समय उन्होंने सोचा दलपतपुर में कहाँ रुकें, पहुंच जाएंगे, धर्मशाला में पहुंच जाएंगे, ऐसा सोच करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। ड्राइवर नया था, अपरिचित था इलाके से, और मेन रास्ते में, फिर रास्ते में रास्ते कुछ ग्रामीण भाग के निकल आते हैं, जंगली रास्ते। कोई नैनागिर को जा रहा तो कोई वहां से बरा को जा रहा, कोई कंदवा को जा रहा तो कोई दूसरे गांव को जा रहा, कोई बरायठा को जा रहा। अब वो कोई माइलस्टोन ऐसे तो जंगलों में कहाँ, कोई संकेत तो एकदम कहाँ जंगलों में। ड्राइवर भी अपरिचित रहा, रास्ता देख देख करके उसको जो रास्ता ठीक सा दिखा उस पर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। समय रात का 11-12 बज रहे और वो गाड़ी आगे बढ़ते बढ़ते किसी ऐसे अपरिचित रास्ते पर चली गई कि आगे गए तो कुछ आदमी दिखे। शकल सूरत देख करके तो घबरा गए, मन में डर आ गया। जैनी आदमी तीर्थ यात्रा पर आया है, कुछ ना कुछ रख करके तो चलता है, ये भी है
और पहनने में भी कुछ ना कुछ तो स्वाभाविक रूप में रहता ही है, वो भी है। मन में डर आ गया और बात सही भी थी, क्योंकि वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ गए वो असुरक्षित रास्ता था और रात में इनका घूमना फिरना किसी प्रयोजन से होता ही रहता है, निश्चिंत रहते हैं। तो गाड़ी की लाइट देख करके सामने वाले भी चौंक गए और सामने वालों को देख करके, भैया ये मामला क्या है, नैनागिर तो दिख नहीं रहा, धर्मशाला दिख नहीं रही, ये तो हथियार वथियार लिए खड़े हुए हैं, क्या मामला है। गाड़ी रोक ली, कहां से आए, कौन हो। उन्हें भी थोड़ा ऐसा लगा कोई ऐसा तो नहीं, मुखबिरी करने के लिए, कोई जानकारी लेने को। उन्हें लगा नहीं ये सामान्य जन है, कहाँ से कैसे। बोले भैया हम लोग तो अपरिचित हैं, इलाका नया है, हम लोग तो दिल्ली तरफ से आए हैं और नैनागिर जाना है, नैनागिर जैनों का क्षेत्र है, वहाँ हमारे गुरुजी आचार्य महाराज विराजमान है, हम उनके दर्शन करने को आए हैं। इन्होंने सब बात सही सही बता दी। मन में घबराहट भी बहुत हो रही थी, लेकिन उन्होंने सुना कि नैनागिर जाना है और गुरुजी के दर्शन करने आए, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा कि तुम गलत रास्ते पर आ गए और चूंकि आप तीर्थ यात्री हो, हमारे इसी इलाके का नैनागिर क्षेत्र है, आप नैनागिर के नाम पर आए हो, बाबा जी के दर्शन करने आए हो, तो आपको तो यहाँ से हम सकुशल ही भेजाएंगे, अन्यथा यहाँ आने के बाद किसी को हम वापस लौटने नहीं देते हैं। आप तीर्थ की वंदना करने को आए हो और हमारे इलाके में आए हो और प्रदेश के हो। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आपको छोड़ रहा हूं कि यदि ऐसा कुछ यहां हो जाएगा तो तुम्हारे नाम पर हमारा पूरा इलाका बदनाम हो जाएगा, कि यात्रियों को भी परेशानी होती है। आप धर्म भाव से आए हो, आप गलत रास्ते पर आ गए, चलो हम आपको नैनागिर के रास्ते तक छोड़ करके आते हैं। और वो गाड़ी के साथ साथ चले और जहां से नैनागिर का रास्ता निकलता है उस रास्ते पर ला करके कहा कि अब आजू बाजू के किसी रास्ते पर नहीं जाना, सीधे आप जाना, आपको आपका नैनागिर क्षेत्र मिल जाएगा। घटना ऐसी 1978 में घटी और जब उन्होंने जाकर के धर्मशाला में परिचय दिया, चर्चा की, तो कमेटी वाले तो कहने लगे भैया रात में नहीं आया करो, आ जाओ तो दलपतपुर बंडा में रुक जाया करो, दिन में ही आया करो। यात्रियों को बार बार सूचनाएं देते रहते थे कि रात में जंगल में नहीं आया करो, लेकिन इतनी दूर से आने वाला यात्री 2-4-10 किलोमीटर के विकल्प से कहाँ रुके, उसको तो लगता कि पहुंच ही जाएं धर्मशाला में तो ठीक रहेगा। पूरे चातुर्मास में यात्री आते जाते रहे, कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं घटी और आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ लेने को तो उस इलाके की जनता, दूर दराज की जनता निरंतर आती ही रही। रविवार को विशेष रूप से आते थे। ये 78 का चतुर्मास हुआ। नैनागिर जी का गुरुवर का पहला चतुर्मास था। चतुर्मास के बाद शीतकालीन प्रवास के लिए विहार करते हुए आचार्य श्री कुंडलपुर में विराजमान हुए। चतुर्मास से लेकर के कुंडलपुर तक के लिए और कुंडलपुर में स्वयं आकर के राजस्थान के लोगों ने बहुत निवेदन किया और खास करके किशनगढ़ और उनके साथ में अजमेर वाले लोगों ने बहुत निवेदन किया। निवेदन क्यों किया? क्योंकि किशनगढ़ में आदिनाथ मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न होना था।
और आचार्य को ले जाने की ही भावना क्यों थी वहां की समाज में? वो इसलिए कि ज्ञान सागर जी महाराज जी के समय वह मंदिर छोटा था और उस तरीके से नहीं था। उस समय ब्रह्मचारी विद्याधर की अवस्था से लेकर के मुनि दीक्षा के वर्षों में भी आचार्य ने किशनगढ़ के उस मंदिर को देखा था। किशनगढ़ की समाज आचार्य से परिचित थी, अजमेर की समाज परिचित थी। ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हो चुकी थी। आचार्य का राजस्थान में कुछ स्थानों पर चतुर्मास के बाद बिहार हो गया था और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आ गए थे। समाज की तीव्र भावना ये बनी कि मंदिर के पंचकल्याणक के निमित्त से ही एक बार आचार्य विद्यासागर को पुनः इस इलाके में लाना है। निवेदन करते रहे, लेकिन आचार्य ने कोई आश्वासन नहीं दिया और आचार्य का उस तरफ जाने का कोई मन भी नहीं था। लेकिन इस प्रयास में समाज बंधुओं के साथ में वहां के श्रावक श्रेष्ठी विद्वान मूलचंद जी लोहाड़िया विशेष रूप से आचार्य के प्रति समर्पित रहे। मूलचंद जी लोहाड़िया एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो आचार्य श्री गुरुवर से तो परिचित हुआ ही हुआ, ज्ञान सागर जी महाराज जी के जीवन काल में भी उनके गृहस्थ शिष्यों के रूप में वो देखे जाते थे। स्वाध्यायी विद्वान, व्रती भी बने, प्रतिमाएं भी धारण की। आचार्य श्री से 7 प्रतिमाओं के व्रत भी लिए थे और ऐसा वह विद्वान जो आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी अवस्था से ही जिनके को देख रखा और ज्ञान सागर जी से घंटों घंटों स्वाध्याय की चर्चा करने वाले, तो आचार्य श्री भी मना नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपनी भावना प्रकट करते करते अंत में कुंडलपुर में तो ये तक भावना रख दी कि जब तक आप नहीं पधारोगे हम मंदिर का पंच कल्याणक नहीं करेंगे। अब आचार्य श्री के मन में थोड़ा सा भाव आया, जिस मंदिर में स्वयं गुरुवर के गुरुवर विराजमान रहे हों, जहां की समाज अपने गुरुवर के गुरुवर की दिनचर्या में बहुत लंबे समय तक सम्मिलित रही हो और जिस स्थान पर उनका प्रारंभिक समय बीता हो, कहें कि गुरुवर की प्रथम वंदना जिस स्थान पर ही हुई हो, कहें कि गुरुवर की शरण जिस स्थान पर ही उन्हें मिली हो, उस स्थान को मना करने में भी संकोच हो रहा था। फिर कुंडलपुर में जब बहुत आग्रह समाज बंधुओं ने किया, उस समय आर.के. मार्बल का ऐसा कोई नाम नहीं था। आर.के. मार्बल का परिवार ज्ञान सागर जी से परिचित था। रतनलाल कंवरीलाल के नाम से दोनों भाई ज्ञान सागर जी से परिचित थे। अशोक तो उस समय बहुत कम उम्र के बच्चों में थे। अशोक जी का भी आचार्य श्री के पास में आना और इस रूप में आचार्य श्री का लाभ लेना, इसकी कहानी आगे बताएंगे आपको। उस समय पाटनी परिवार ही था। आर.के. के नाम पर, मार्बल के नाम पर ऐसी कोई प्रसिद्धि छाप उनकी उस समय थी ही नहीं। ज्ञान सागर के समय नहीं थी, गुरुवर के प्रारंभिक समय जितने भी थे उस समय भी नहीं थी। सामान्य से अपना धंधा पानी उस परिवार में चलता था। कुछ अभाव, कुछ परेशानियां भी समय के अनुसार उन्हें झेलनी पड़ी थीं। तो ऐसे सभी बंधुओं में लोहाड़िया जी ने गुरुवर से कहा कि अब और कितनी बार निवेदन करें, हमारे गुरुवर से सब कुछ तो मिला है, एक बार कम से कम अपने गुरुवर की स्थली पर आप पधार करके पंचकल्याणक तो संपन्न करा दो। ऐसे अत्यधिक भावों भरे आग्रह को सुनकर के आचार्य ने कहा, नमो सिद्धाणम, ठीक है,
तुम्हारे भाव सिद्ध हो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद। और जो सिद्धानम सुनकर के आशीर्वाद मिला तो मन में विश्वास जम गया कि अब आचार्य श्री आएंगे ही आएंगे, और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया कि संपन्न कराएंगे। यथा समय कुंडलपुर से बिहार हुआ संघ का। बिहार करते 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 गुरुवर जिन रास्तों से आगे बढ़े, उन रास्तों में मध्य प्रदेश का ही मुरैना नगर पड़ा। मुरैना वासियों ने जब सुना कि गुरुवर आचार्य श्री का विहार इस तरफ से हो रहा है, तो वहां पंच कल्याणकों की चर्चा पहले से ही चल रही थी। जिन्हें उम्मीद नहीं, उनके नगर में पंच कल्याणक के अवसर पर यदि कोई संघ विहार करके आए तो समाज वालों को तो जैसे कि बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के मिल रहा हो। उन्होंने आके निवेदन भी किया। गुरुवर ने कहा कि हमारे रास्ते में नगर है ही, और उन सब की भावनाएं देख करके, वहां की अनुकूलता देख करके पंच कल्याणक और गजरत महोत्सव संपन्न कराया। ये गजरत और पंच कल्याणक ऐसे हैं जो क्षेत्रों में और नगरों के नाम पर लगभग होते ही रहते हैं। 79 के इस पंच कल्याणक के पहले गुरुवर आचार्य श्री ने 78 के सन में ही, 78 के चातुर्मास के पहले ही अतिशय क्षेत्र बीना वाराह, जो सागर जिले में ही देवरी के निकट है, उस बीना वाराह का पंच कल्याणक गजरत महोत्सव भी संपन्न कराया। वह पंच कल्याणक 1 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक सन 1978 में संपन्न हुआ। उस इलाके का पंच कल्याणक बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ था। और सुयोग संयोग की बात है, सुयोग संयोग की बात है कि उस पंच कल्याणक में, चूंकि मैं जिस समय सागर में था तो उस समय सागर में मोराजी वर्णी भवन मोराजी में एक विशेष सेवा दल चलता था, बाहुबली सेवा दल के नाम पर। तो बाहुबली सेवा दल में जहां बड़े बड़े लोग भी सेवारत रहते थे, तो आगे काम चलता रहे तो नए नए बच्चों को भी उसमें एडमिशन दिया जाता था, भर्ती की जाती थी, और वो समाज सेवा के एक बहुत अच्छा सेवा दल माना जाता था। धार्मिक कार्यों में पंच कल्याणकों में बड़ी महत्व की भूमिका उस सेवा दल की उस इलाके में मानी गई। तो सुयोग तो मेरा भी बना कि बाहुबली सेवा दल के रूप में मैं भी गया, कुछ दिन की छुट्टी निकाल करके मैं भी गया। पर सेवा दल के रूप में था तो जहां ड्यूटी लगेगी वहां पर ही रहना है। अब आचार्य श्री कहाँ है, या उनके पास अपन को चलना चाहिए, या वो समय उस समय नहीं मिला। और अपनी ड्यूटी करके जितने दिन भी अनुकूलता रही उस पंच कल्याणक में सम्मिलित होकर के और वापस आना हुआ। पर वो छवि आज भी कहीं दूर से ही गुरुवर मंच पर बैठे हैं, गुरुवर आ रहे जा रहे, निकटता तो नहीं हुई, लेकिन एक सुयोग बना कि उस पंच कल्याणक में उपस्थिति किसी न किसी रूप में दर्ज हुई। पहला पंच कल्याणक गजरत महोत्सव द्रोणागिरी का, और उस इलाके का ये दूसरा पंच कल्याणक गजरत महोत्सव अतिशय क्षेत्र बीनावारा का। मुरैना का क्रम तीसरे नंबर पर आया। धूमधाम से मुरैना का भी पंच कल्याणक संपन्न हुआ और आचार्य श्री आगे बढ़ गए। प्रयोजन पूरा, समाज को आशीर्वाद, संघ आगे बढ़ गया। किशनगढ़ पहुंचने के लक्ष्य से आचार्य श्री विहार कर रहे थे और मुरैना का पंच कल्याणक 28 फरवरी से 5 मार्च तक संपन्न हो गया था। 28 फरवरी से 5 मार्च
अप्रैल के महीने में महावीर जयंती आती है और महावीर जयंती का निमित्त बना करके गुरुवर का जो बिहार आगे बढ़ा तो सीधे राजस्थान की गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, जैनियों का गढ़, मंदिरों की संख्या गिनना कठिन है और संपूर्ण मंदिरों की वंदना करना है तो महीना 15 दिन का डेरा डालना पड़ेगा। ऐसे समाज बहुल इलाके में महानगर में आचार्य श्री का मंगल प्रवेश हुआ। बहुत उत्साह से लोगों ने गुरुवर की आगवानी की। आचार्य श्री की चर्या से, आचार्य श्री के ज्ञान से, साधना से सभी परिचित थे, प्रभावित थे। तैयारियां की सभी ने और एक अच्छी प्रवचन माला का आयोजन किया जो एकदम सार्वजनिक तौर पर रखी गई। और गुरुवर ने भी जयपुर शहर के हिसाब से, जैन समाज के अपार जन समुदाय के हिसाब से, कहें सभी तरह की मान्यताओं के लोगों के रहने के हिसाब से अपने प्रवचन दिए। एक एक 1.5 घंटे के प्रवचन प्रतिदिन सार्वजनिक दिए। बहुत गजब की अद्भुत ऐतिहासिक धर्म प्रभावना जयपुर नगर में संपन्न हुई। यह लाभ तो बहुत बड़े रूप में समाज को मिला। धर्म प्रभावना का अद्भुत कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। लेकिन इतना होने पर जो प्रतिकूलता बनी उसका परिणाम ये निकल गया कि आचार्य श्री जयपुर में पहुंचकर इतने बड़े प्रभावना के कार्य संपन्न कर महावीर जयंती महामहोत्सव को अच्छे तरीके से संपन्न करने के बाद अस्वस्थ हो गए और मलेरिया बुखार ने घेर लिया। मलेरिया बुखार आचार्य श्री को अनेकों बार आया है। मलेरिया बुखार जल्दी जाता भी नहीं था। मलेरिया बुखार एक बार गुरुवर को नैनागिर जी के चतुर्मास में भी आया था सन 1978 में। और ऐसा बताते हैं प्रत्यक्षदर्शी जो सेवा में रत थे, अपने संघ के महाराज और सागर बंडा की समाज के बंधु, कितनी तीव्रता बनी थी नैनागिर के चतुर्मास में आचार्य श्री की अस्वस्थता की कि उपाय और इलाज करने के बाद भी, इलाज तो ऊपर ऊपर के, इलाज तो आयुर्वेदिक, और वैसे भी आचार्य श्री इन सब से दूरी बना करके तो रखते हैं लेकिन आवश्यकता के अनुसार निषेध भी नहीं करते। वैद्यों ने आकर के, डॉक्टरों ने आकर के जो परामर्श दिए, श्रावकों ने औषधि के रूप में गुरुवर की परिचर्या भी कराई, खूब सेवा की भी की, खूब ध्यान भी रखा। लेकिन अंतरंग से कर्म की तीव्रता ऐसी आई कि आचार्य श्री को नैनागिर के चतुर्मास में भी मलेरिया बुखार ने बहुत घेरा और टेम्परेचर कम ही ना हो, 106, 107 तक के टेम्परेचर 2-2, 3-3 दिन तक बने रहे। सिर में भारीपन आ गया, सिर दर्द बहुत होने लगा, दिनचर्या में बाधा आने लगी। संघ के महाराज जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ श्रावक जो बहुत अच्छे विवेक रखते हैं, चर्या को संपन्न कराते थे। सबके उपायों के बाद भी आराम नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत कम हो भी तो फिर बढ़ जाए, फिर बढ़ जाए, चिंता का विषय हुआ, आदि आदि। एक समय तो ऐसी भी स्थिति आई कि जब आचार्य श्री को अत्यधिक प्रतिकूलता महसूस हुई तो आचार्य श्री ने प्रमुख लोगों को जो वहाँ पर जिम्मेदार जवाबदार थे सागर के आदि आदि, उन विद्वान या श्रेष्ठियों के सामने कह दिया कि भाई स्थिति मेरे अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है और मैं तो
आचार्य पद का त्याग कर रहा हूं। आप देखें, श्रावकों ने कहा नहीं आचार्य अभी ऐसी कोई बात नहीं, आदि आदि, और विवेकी जनों की बातों पर ध्यान देना भी पड़ता है। और बहुत अच्छे तरीके से उस समय की स्थिति को श्रावकों ने निवेदन पूर्वक कि गुरुवर निर्णय तो जो भी हैं वो आपके ही होंगे, लेकिन हम सभी आपकी चर्या में सहयोगी हैं और इस सब में अनुकूलता बनेगी, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, इत्यादि प्रकार से समय थोड़ा सा निकला। गुरुवर की कुछ पुण्य प्रकृति साता वेदनी कर्म के रूप में आई, प्रतिकूलता असाता वेदनी का समन हुआ और गुरुवर को धीरे धीरे आराम मिला, लाभ मिला। ये 1978 का संदर्भ जो आगे बढ़ जाने के बाद भी याद आ गया और आपको उसी क्रम में सुना दिया। जयपुर में भी आचार्य श्री को ऐसे ही मलेरिया बुखार ने घेर लिया और मलेरिया बुखार ने जब घेरा तो जो अनुमान था और जिस हिसाब से विहार करके आचार्य श्री जयपुर से किशनगढ़ को बढ़ने वाले थे वो सब चेंज हो गया। अस्वस्थता इतनी बढ़ गई, विहार करना संभव नहीं और दिन पर दिन निकलने लगे। पहले तो प्रभावना की प्रसन्नता सभी को रही, लेकिन जब अस्वस्थता में विहार करना ही रुक गया तो अजमेर और किशनगढ़ के लोगों को तो तारीख सामने आ रही है और आचार्य इस स्थिति में कैसे कहें कि विहार करो। आचार्य के मन में था लेकिन शरीर में बिल्कुल भी अनुकूलता नहीं थी। दिन पर दिन निकलने लगे। किसी ने कहा टाइम कम रहेगा, फिर विहार कैसे होगा, स्वस्थता है। किसी ने सलाह दे दी डोली तैयार कर लेते हैं, डोली से ले चलेंगे, ऐसा वैसा। सुशील कुमार जी वैद्य अभी भी वर्तमान में है, बहुत अच्छे यानी एक तरह से आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उनके अपने अनुभव हैं। त्यागी वृत्तियों की सेवा में उनकी विशेष रुचि भी है, उनकी दक्षता भी, पुण्य का भी उनका योग है कि वो जहाँ भी जिस रूप में औषधि उपचार के लिए आगे बढ़ते हैं उनका यश नाम कर्म का उदय कि उन्हें सफलता मिलती है। और ऐसा होते करते 5-7 दिन ही बचे पंच कल्याणक प्रारंभ होने में। जयपुर से किशनगढ़ की दूरी भी आप जानते हो। अब तो उम्मीद छोड़ने लगे लोग कि अब आचार्य नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अस्वस्थता है और बुखार आना बंद भी हो गया तो कमजोरी बहुत है, ऐसा बताते हैं। आचार्य ने स्वयं संग में सुनाया था स्वाध्याय कराते समय कि बोले उस समय लोग दवाई भी देना चाहें और मलेरिया बुखार को कंट्रोल करने के लिए काढ़ा एकदम कड़वा कड़वा, बोले एक एक गिलास बड़ा गिलास भर करके लेना पड़ता था। तो हम लोग पूछे आचार्य कैसे लेते थे? अरे लेते थे क्या, लेना हो या ना लेना हो लेना ही पड़ता था। वैद्य जियों ने कहा कि इतना पहले लेना, खाली पेट में लेना, तो बाकी भोजन तो एक तरफ, इतना भर करके गिलास चिरायता का कड़ुआ पूरा का पूरा पीना है। तो आचार्य कैसे पी लेते थे? अरे बोले रस मान करके पी लेते थे कि रस ले रहे हैं। कड़वाहट बहुत रहती थी, लेकिन उसी कड़वाहट ने मलेरिया के बुखार को कंट्रोल किया। औषधियां भी आयुर्वेद की चली, ऊपरी उपचार भी हुआ। सुशील जी स्वयं समय देते थे और भी बहुत सारे वैद्य डॉक्टर्स थे। इस तरह से बुखार पर कंट्रोल हुआ, लेकिन आहारचर्या अनुकूल नहीं थी, बाधाएं होती थी। आचार्य ने यह भी सुनाया कि जिस दिन विशेष औषधि देने का समय आया और विशेष भावना कि ये चलना ही चाहिए, और उस दिन औषधि में ही अंतराय, आहार तो दूर की बात है, औषधि में अंतराय आ गया, कुछ भी नहीं लिया गया। और एक दिन ना लिया जाना अगले दिन और बड़ा कारण बन जाता है। ऐसे ऐसे दिन और भीषण गर्मी, राजस्थान की गर्मी, भीषण गर्मी। अप्रैल निकल गया, मई का महीना शुरू हो गया,
मई की गर्मी, और ऐसी मई की गर्मी में किशनगढ़ का पंचकल्याणक 27 मई से लेकर के 31 मई का था, सन 1979। 27 मई से 31 मई तक का था। अब बचे 4-5 दिन, पंचकल्याणक सामने, दूरी देख रहे। लोगों ने निवेदन किया गुरुवर नहीं हो तो फिर हम देख लेते हैं। आचार्य ने उस समय तक भी मना नहीं किया, देखेंगे देखेंगे। लोग भी आशा में लगे रहे, कल का दिन, परसों का दिन, कुछ तो अनुकूलता बनेगी। और जब देखा कि 1-2 दिन कुछ थोड़ी सी अनुकूलता बनी है, बहुत दिन के बाद 1-2 दिन कुछ थोड़ा सा आहार अनुकूल हुआ है, तो लोगों को लग रहा था अब शायद 2-4 किलोमीटर विहार कर लेंगे, 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर भी विहार कराएं तो कुछ तो आगे बढ़ेंगे गुरुवर। पंचकल्याणक में ना सही, पंचकल्याणक के अंत में भी पहुंच जाएं, उसके बाद भी पहुंच जाएं, तो भी हम लोगों को लगेगा गुरुवर का आना हो गया। लेकिन एक दिन आचार्य ने सामयिक की। सामयिक करने के बाद जैसे ही उनके मन में कोई भाव आया और विहार करने का संकेत दिया। लेकिन इसके पहले एक संदर्भ और है। दीक्षा हुई थी मां श्रीमंती की, आरिका बन चुकी थी। स्वयं गुरुवर के गृहस्थ जीवन की दोनों बहनों ने भी दीक्षा ले ली थी। मल्ली सागर जी ने भी, मल्लप्पा जी ने भी मुनि दीक्षा ले ली थी। ये समाचार विगत दिनों में आपने ये सुन रखा है और मैंने श्रृंखला में आपको बताया था। कुछ योग ऐसा बना कि राजस्थान में ही माता जी के संग का विहार हो रहा था और उन्हें लगा कि गुरुवर इतने निकट हैं तो दर्शन वंदना होनी चाहिए। और वो दर्शन के निमित्त जयपुर आई थी। लेकिन लोग बताते हैं, संग में मैंने सुना कि वो आई क्या, उसी समय से आचार्य श्री अस्वस्थ भी हो गए, उन्हें दर्शन ही नहीं मिले। सुबह शाम कहीं आते जाते दूर से दर्शन कर लिए तो कर लिए, अनुकूलता ही नहीं। वो ये सोच करके कि आगे कुछ अपनी साधना के लिए मार्गदर्शन लें, आगे क्या करना, कैसा करना, आदि आदि कोई ना कोई मार्गदर्शन तो जरूरी होता मोक्ष मार्ग में। मार्गदर्शन लेने के भाव से आई, यहां देखा तो दर्शन ही मुश्किल से हो रहे, मार्गदर्शन तो बहुत दूर की बात। समय अनुकूल नहीं लगा, उन्हें समय मिला भी नहीं। जो भी थोड़ा बहुत समय मिला उसी में उन्हें संतुष्टि करना पड़ी। और आखिरी के जो 2 दिन थोड़ी सी अनुकूलता के थे, उसमें ही आशीर्वाद और कुछ मार्गदर्शन देके गुरुवर का विहार हुआ। लोगों को अनुमान था कि 4-5 किलोमीटर ही मुश्किल से चल पाएंगे, लेकिन पहले दिन जो विहार हुआ तो 10-12 किलोमीटर ही निकल गए। और 10-12 किलोमीटर जब निकल गए तो समाज के तो चेहरे पर खुशी छा गई। अरे उम्मीद से परे। लेकिन फिर भी प्रबंध करके कि कहीं कोई जरूरत पड़ी तो डोली बोली आजू बाजू में। लेकिन आचार्य ने पहले ही दिन इसे अलग करो, और गुरुवर की पुण्य प्रकृतियों ने साथ दिया। जो विहार प्रारंभ हुआ तो ऐसा विहार हुआ कि सुबह शाम विहार करते करते पंचकल्याणक के दिन तो निकट आ गए। पहला दिन भी निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया, लेकिन तीसरे दिन आचार्य श्री किशनगढ़ पहुंच ही गए। और आचार्य ने पहुंच करके कहा भी कि ठीक है, विलंब हुआ तो हुआ, लेकिन सही समय पर आए। क्योंकि 2 दिन पंचकल्याणक में सम्मिलित ना भी हुए तो कोई जरूरी नहीं था। 2 दिन की क्रियाओं में मुनि महाराजों का कोई काम भी नहीं रहता है। ये तो गृहस्थों के, पंडितों के काम है, जो गर्भ जन्म कल्याणक की क्रियाएं संपन्न करते रहते हैं। पंच कल्याणकों में
अति आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता तो दीक्षा के संस्कारों से होती है। तो आपके पंच कल्याणक के निमित्त से जहां पर हमारी भूमिका महत्वपूर्ण थी, उस स्थिति में हम उपस्थित हो गए और आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिमा के दीक्षा के संस्कार संपन्न किए, प्रवचन दिए, लोगों में खुशियां छा गईं। दीक्षा कल्याणक, अगला ज्ञान कल्याणक और उसके अगला निर्वाण कल्याणक और उसी के साथ जुड़ा हुआ मंदिर का कलशारोहण कार्य भी संपन्न कराया। 31 मई तक पंच कल्याणक संपन्न हो गया, कलशारोहण भी हो गया। मई का महीना चला गया, जून का महीना शुरू होना है। आचार्य श्री के मन में कुछ कल्पनाएं चल रही होंगी, कुछ भाव बना रखा होगा। लोग सोच रहे होंगे पंच कल्याणक के निमित्त से लाए हैं, तारीख भी उन्होंने चला के ऐसी रखी कि समय थोड़ा बचेगा तो फिर राजस्थान में ही चतुर्मास होगा। लेकिन किसे मालूम कि आचार्य श्री आए तो आए, लेकिन कुछ और सोच करके आए होंगे। पंच कल्याणक संपन्न कराया और उसी समय विहार भी कर दिया। और विहार कर दिया, समाज दंग रह गई, देखती रह गई, लेकिन किसी की तरफ नहीं देखा। गुरुवर ज्ञान सागर जी की तपस्थली पर, कर्मस्थली पर आचार्य ने उस पंचायती मंदिर आदिनाथ मंदिर का पंच कल्याणक संपन्न कराया, समाज को लाभ दिया। गुरुवर का स्मरण करते हुए गुरुवर का जयकारा लगाया और विहार शुरू कर दिया। विहार करते 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 राजस्थान पार करके 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 एमपी में पुनः प्रवेश कर लिया। भीषण गर्मी, लंबा लंबा सुबह शाम का विहार, और विहार करते करते टाइम भी कम है और दूर जाने का लक्ष्य बना करके चले तो गुना जिले में आकर के अशोकनगर के निकट अतिशय क्षेत्र थूबोंजी में चातुर्मास चतुर्दशी को ही पहुंचे और उसी दिन पहुंच करके उपवास कर लिया। खास चतुर्दशी की तिथि में ही पहुंच पाए और पहुंच करके ही उपवास। ऐसा क्रम गुरुवर का साधना के पक्ष का है और इन सभी बिंदुओं को हम सभी निरंतर सुन रहे हैं। आज का समय हो गया महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे मधुकर वाडेवाले, शांता वाडेवाले, सुनील वाडेवाले, सोनाली वाडेवाले, मनीष वाडेवाले, सरिता वाडेवाले, सोराली वाडेवाले, श्रेया वाडेवाले, स्वरूपा वाडेवाले, सम्यक वाडेवाले, बोरगांव मंजू, जिला अकोला।